यस, हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपन डिस्कस करेंगे। ये भी आपका सुपर कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट पार्ट है। तो सुपर कॉन्सेप्ट गोल्डन कॉन्सेप्ट की अपन बात कर रहे हैं। तो इस सुपर कॉन्सेप्ट के अंदर बच्चों अपन बात करेंगे वॉल्यूम को लेके ही बात करेंगे, बट गैस आपकी एसटीपी और एनटीपी पे प्रेजेंट होगी, है ना। तो उसको अपन समझते हैं क्या है उसका बेसिक मीनिंग। तो जैसा आपको पता है कि हम गैसेस के बारे में बात करते हैं, और अगर आइडियल गैस की बात करते हैं तो आपको पता है कि पीबी इक्वल टू एनआरटी अपन फॉलो करते हैं, राइट। और जब हम गैसेस की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, एंड आर जी गैस कांस्टेंट एंड टी जी टेम्परेचर, तो ये डिफरेंट टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं कहता हूँ कि एसटीपी और एनटीपी कंडीशन की, ठीक है, तो एक पॉइंट में पहले डिफाइन करता हूँ कि एसटीपी का मीन क्या है, एनटीपी का मीन क्या है, और बच्चों यहाँ पे आपका एसटीपी का मीन क्या है। ठीक है, तो एसटीपी इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी इज कॉल्ड नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एंड एसटीपी इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इन कंडीशंस पे कौन कौन से आपके यहाँ पे पैरामीटर्स डिफाइन होते हैं उनकी अपन डिस्कशन करेंगे। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में जो एसटीपी की अपन डिस्कशन कर रहे हैं, तो एसटीपी के अकॉर्डिंग प्रेशर बच्चों जो होना चाहिए इट मस्ट बी 1 बार, ठीक है। और जो टेम्परेचर होता है इसकी वैल्यू आती है आपकी 273 केल्विन, एंड वॉल्यूम जो आपको मिलेगा इट इज 22.7 लीटर, ठीक है। तो एसटीपी हम कहना चाहते हैं कि हमारे पास कोई भी गैस बच्चों प्रेजेंट है, और वो गैस अगर एसटीपी पे प्रेजेंट, तो एसटीपी का मीनिंग क्या होता है वो समझो। एसटीपी का मीनिंग है कि प्रेशर मस्ट बी 1 बार, टेम्परेचर मस्ट बी 273 केल्विन, एंड वॉल्यूम वहां पे आपका डिफाइन होगा 22.7 लीटर। ये निकालते कैसे हैं, ये वॉल्यूम आता कैसे है उसको मैं बात करूंगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए बच्चों हमारे पास ये स्टेटमेंट होगा, तो बी इक्वल टू यहाँ से अपन लिख सकते हैं एनआरटी डिवाइड बाई पी। तो डिफरेंट कंडीशंस अपन अभी फॉलो करने वाले हैं। आर बच्चों गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी जे टेम्परेचर, एंड नंबर ऑफ मोल्स वो 1 मोल अपन यूज करेंगे, बाकी प्रेशर तो मैं सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, ठीक है, एफवीएस सिस्टम, ऐसे सिस्टम के अंदर मैं वैल्यूज यहाँ पुट करूंगा, और करने के बाद वहां से आपका मैं वॉल्यूम अभी ड्राइव करने वाला हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर एसटीपी कंडीशन होगी तो एसटीपी कंडीशन का मतलब प्रेशर 1 बार, टेम्परेचर 273 केल्विन, तो किसी भी गैस का वॉल्यूम बच्चों वहां पे कितना मिलेगा, 22.7 लीटर आपको देखने को मिलेगा। नाउ इट इज क्लियर। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल में कहीं लिखा है एनटीपी, तो एनटीपी का बेसिक मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इस केस में जो प्रेशर आएगा वो बच्चों लिखा जाएगा 1 एटीएम, एंड जो टेम्परेचर होगा ये आपका रहता है 273 केल्विन, एंड जो आपका वॉल्यूम रहेगा तो वो आता है निकल के 22.4 लीटर। आप ध्यान देना, अगर एनटीपी की किसी भी न्यूमेरिकल में बात करेगा तो उस केस में आपको वॉल्यूम कितना लेना है, 22.4 लीटर। बाकी प्रेशर यहाँ पे लेते हैं बच्चों एटीएम के अंदर, और एसटीपी में अपन प्रेशर लेते हैं 1 बार। इसी तरीके से अपन ऐसे टीपी की बात करें तो ऐसे टीपी के अकॉर्डिंग क्या होगा, जिसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर। तो इस केस में जो प्रेशर ले आता है इट मस्ट बी 1 बार, एंड जो टेम्परेचर होगा वो होता है आपका 298 केल्विन। दिस इज डिफरेंट। आप देखो यहाँ पे 273 है, इधर 273 है, बट यहाँ पे कितना आया 298 केल्विन। तो उस केस में वॉल्यूम निकल के आता है आपका 24.6 लीटर। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं जब किसी भी गैस को अपन डिफाइन करते हैं, एसटीपी, एनटीपी एंड एसटीपी। नाउ इट इज क्लियर। अब मैं डिफाइन करने वाला हूँ कि यहाँ से अगर बच्चों हमें वॉल्यूम पता है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमें 1 मोल पता है ना, प्रेशर हमें पता है, टेम्परेचर पता होगा, तो उस केस में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो आर है उसकी वैल्यू क्या डिफाइन की जाएगी। तो मैं कहता हूँ कि हमारे पास कोई भी गैस प्रेजेंट है, एनी गैस प्रेजेंट एट एसटीपी कंडीशन, तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा 22.7 लीटर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास जो गैस प्रेजेंट है वो 1 मोल होनी चाहिए। 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी ऑलवेज हैविंग 22.7 लीटर। एनी गैस हैविंग 1 मोल अगर एनटीपी कंडीशन पे होगी तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। एनी गैस हैविंग 1 मोल्स अगर वो एसटीपी कंडीशन में न्यूमेरिकल में लिखा होगा तो अपन उसका वॉल्यूम कितना लेंगे, 22.6 लीटर अपन यूज करेंगे। यस, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होगी, ठीक है। न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इट इज कैपिटल आर। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की न्यूमेरिक वैल्यू बच्चों कौन कौन सी होती है, मैं पहले डिफाइन करता हूँ। तो हमें पता है कि जो गैस की इक्वेशन होती है, इट इज पीवी इक्वल टू एनआरटी। जहाँ पे अपन आर की बच्चों बात कर रहे हैं, तो आर इक्वल टू अपन लिख सकते हैं पीबी डिवाइड बाई एन इंटू टी, राइट। पी इंटू बी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, एनर्जी। ध्यान देना, पी और पी इंटू बी जो लिखा है, इट इज कॉल्ड एनर्जी। नीचे आपका एन है नंबर ऑफ मोल्स, टी इज ए टेम्परेचर इन केल्विन। तो ऊपर आपका हो जाएगा एनर्जी इंटू मोल का अपन इनवर्स लिख सकते हैं, और एज वेल एज साथ में अपन जो टेम्परेचर है टी, उसका भी अपन इनवर्स लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक यूनिट निकल के आती है। पीबी को बच्चों अपन ने क्या बोला है, एनर्जी। प्रेशर इंटू वॉल्यूम आपका एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। बाकी आपका नीचे आपका मोल इनवर्स और आपका टेम्परेचर इनवर्स। तो इस केस में एक बेसिक सी यूनिट हमारी बन चुकी है। यूनिट कुछ ऐसी बनेगी कि जो एनर्जी है उसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन मोल इनवर्स, और टेम्परेचर होता है केल्विन में, तो वो आपका केल्विन इनवर्स। तो जितनी भी यूनिट्स अपन करने वाले हैं, उन यूनिट्स के अंदर सिर्फ एनर्जी का पैरामीटर चेंज होगा, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स आपका रहेगा कांस्टेंट, ठीक है। तो देखते हैं अपन यहाँ पे कि आर की कौन कौन सी वैल्यूज आपकी डिफाइन होंगी, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आर इज इक्वल टू टू अपन कब लेंगे। तो आर की वैल्यू टू ले सकते हैं, या फिर अपन 1.98 एग्जैक्ट वैल्यू होती है, इसे राउंड ऑफ कर देते हैं तो टू लिखा जाता है। तो जब भी कभी क्वेश्चन के अंदर बच्चों बात की जाती है कैलोरी के अंदर, तो कैलोरी यहाँ पे एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, बाकी क्या बचेगा आपका, तो मोल इनवर्स। यस, नेक्स्ट इज मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। तो कैलोरी, मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स, ठीक है। तो कभी भी अगर इस तरीके से टर्म अगर आपका डिफाइन होता है, तो बिल्कुल आप टिक कर सकते हो कि सर आर की वैल्यू कितनी लेनी है, 2 या 1.98 कैलोरी के साथ, ठीक है। और सेकेंड में आर की वैल्यू की बात करूं, अगर मैं जूल की तरफ जाना चाहता हूं कि अगर क्वेश्चन बच्चों जूल में दे रखा है, तो उस केस में आर की वैल्यू लेनी पड़ती है 8.31, ठीक है। और ये डिफाइन होती है आपकी जूल, मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। ये तो कांस्टेंट होगा, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, बाकी आपकी वैल्यू चेंज होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि आर की वैल्यू 0.0821 कब ली जाती है, जब बच्चों यूनिट डिफाइन हुआ आपका एटीएम लीटर। ध्यान देना, एटीएम मीटर एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, एटीएम मीटर एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। बाकी साथ में आपका लिखा जाएगा मोल इनवर्स एंड आपका केल्विन इनवर्स। इसी तरीके से आर की एक वैल्यू और आती है 0.0831। तो ये कब लेनी है, जब बार के साथ लीटर लिखा हो। नेक्स्ट इज स्मॉल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। तो ये कुछ 4 डिफरेंट वैल्यूज हैं आर की। तो यही आर की वैल्यू बच्चों आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज करने को मिलती है। अगर क्वेश्चन के अंदर एटीएम लीटर की बात करेगा, तो आपको फॉलो करना है 0.0821। अगर क्वेश्चन के अंदर बार लीटर के बारे में बात करेगा, आपको यूज करना है 0.0831। अगर क्वेश्चन के अंदर जूल के बारे में बात करेगा, आपको यूज करना है 8.31। अगर क्वेश्चन में कैलोरी के बारे में बात करेगा, तो आपको 1.98 यूज करना है, या फिर राउंड ऑफ करके आपको 2 यूज करना है, डिपेंड अपॉन कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से टर्म्स है, इनको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब बच्चों बात करते हैं अपन कि यहाँ पे हमारा जो प्रेशर है, उसकी कुछ जो टर्म्स है उनको भी अपन डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर अपन बात करते हैं प्रेशर को लेके, ठीक है, तो प्रेशर की कुछ कन्वर्जन यूनिट्स है, उसको समझते हैं। तो प्रेशर में बच्चों अपन बात करते हैं 1 एटीएम से, ठीक है। 1 एटीएम मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर 1 है। तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर में कितना बार होता है, दिस इज 1.01 बार, ठीक है। तो 1 एटीएम में कितना बार होता है, ध्यान रखना है 1.01 बार, एक ये रिलेशन ध्यान रखो। अच्छा, 1 एटीएम में कितना आपका पास्कल होता है या न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर होता है, तो वो होता है 1.01 इंटू 10⁵, ठीक है। दिस इज न्यूटन, उसके ऊपर आपको मिलेगा -2 पावर, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, पास्कल, ठीक है। इसी तरीके से 1 एटीएम के अंदर कितना टॉर होता है, तो दिस इज 760, ठीक है। 760 टॉर आपको 1 एटीएम में डिफाइन किया जाता है। इसी तरीके से अगर एमएम की बात करते हैं मिलीमीटर के, तो 760 mm ऑफ मरकरी, ठीक है। ये आपके ये सब ये जितने भी अपन रिलेशन लिख रहे हैं, ये बच्चों 1 एटीएम में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के अंदर। इसी तरीके से अगर मैं सेंटीमीटर की बात करता हूँ, तो आपको मिलता है 76
सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। इसका बेसिक मतलब ये है, आप समझो यहाँ पे कि हमारे पास इस तरीके से एक apparatus, एक डिवाइस से बच्चों, जो प्रेशर को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो बैरोमीटर वगैरह, अब हाँ इसको अपन मेज, तो यहाँ पे क्या करें, मरकरी अपन फिल करते हैं और यहाँ पे इस तरीके से कुछ स्केल आपको दी जाती है। अगर 1 ATM की बात करें इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर, तो बच्चों मरकरी जो है ना वो 760 आपका यहाँ तक मान लेते हैं कि 760 यहाँ पे है। तो अगर 760 तक अगर बच्चों मरकरी शिफ्ट हो जाता है तो इट मींस वो आपका 1 ATM प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर सेंटीमीटर के टर्म की बात करें तो हमारे पास जो एपरेटस है उसके अंदर बच्चों यहाँ पे 76 सेंटीमीटर सपोज दे रखा है। तो अगर 1 ATM आपको प्रेशर डिफाइन होगा तो उस केस में आपका जो मरकरी होगा वो 76 मीटर को टच करेगा। अरे समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है कि 76 सेंटीमीटर मरकरी का मतलब क्या है कि रीडिंग वहां तक शिफ्ट करेगा। नेक्स्ट 76 आपका 760 of मरकरी का मीन्स टॉर, देन आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर, बाकी पास्कल और आपका 1.01 बार। तो ये कुछ प्रेशर की डिफरेंट यूनिट्स हैं, ठीक है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। समझ में आ गया? यस। नेक्स्ट बात करते हैं कि पीवी इक्वल टू एनआरटी का यूज अपन कब करते हैं। तो इफ मोलर वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ठीक है, अदर देन एसटीपी एनटीपी कंडीशन। अगर मान लो एसटीपी एनटीपी कंडीशंस नहीं है तो उस केस में अपन पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करेंगे। तो जो भी वैल्यूज गिवन होंगी प्रेशर की, वॉल्यूम की, नंबर ऑफ मोल्स की और टेम्परेचर की अपन यूज करेंगे और वहां से कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।